Welcome back to the channel. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial your door to the future. क्लास 10 के लिए फिजिकल साइंस के वीडियोस चल रहे हैं. क्लास 10 के फिजिकल साइंस में ये लास्ट चैप्टर है 8.6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक 2 वीडियोस बनाए हैं. ये थर्ड वीडियो है जिसमें हमारा डिस्कशन आज होने वाला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में और टेट्रावैलेंसी. ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमारा वीडियो आज होने वाला है. इसके बाद हम फोर्थ पार्ट में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इन 2 प्रॉपर्टीज़ पे. इन 2 प्रॉपर्टीज़ में पहला जो है वो है टेट्रावैलेंसी. इसे मैं पहले आपको डिस्कस करके समझाऊंगा और टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी. याद रखिए इन दोनों के साथ ही आइसोमेरिज्म हिडन है. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था. तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन दोनों टर्म्स को. सबसे पहले टेट्रावैलेंसी को समझने के लिए मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको ये बात याद है कि एक कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं. ये आपको पता होना चाहिए. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं. और आपको पता होगा इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें फर्स्ट सेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए जो इसके आउटर सेल में चला गया. अब जब आप लोगों ने हमारे कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के वीडियोस को देखा होगा तब जान लिया होगा कि जब आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए हैं तो ये कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाएंगे. ये ऑलवेज कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे. तो जब ये कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे इस बारे में ही ऐड करते हुए मैं आपको आगे थोड़ी बातें बताता हूं विथ फिगर. देखिए हमारा कार्बन जो है जिसके एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 6. इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ. तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4. 1 2 3 4. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके तो ये हमारा कार्बन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दिख रहा है. अगर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं C जिसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट सेल में 2 और इसके बाद वाले सेल में 4. आई होप इतने दूर तक आपको कोई डाउट नहीं है. अगर आपको इतना भी डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. आगे समझते हैं कि हम लोगों को क्या जानना है. ध्यान से इस बात को समझिए. जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिख रहा है कि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा. यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. मतलब डोनेट कर पाना या रिसीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आउटर सेल से ओमिट कर पाना या रिसीव कर पाना वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक होता है. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो करेगा शेयरिंग, यानी किसी और के साथ वो अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. जब वो शेयरिंग के सिचुएशन में आता है तो वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है और इसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए. इसीलिए इसकी वैलेंसी हो गई 4. इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई 4. तो आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होंगे वही हो जाती है एलिमेंट की वैलेंसी. तो यहाँ इसकी वैलेंसी हो गई 4. अब अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी वैलेंसी 4 है तो ये हो गया टेट्रावैलेंट. ये जो वर्ड हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट इसको ठीक से देखने पर पता चल जाएगा. टेट्रा और वैलेंट 2 वर्ड है. टेट्रा का मतलब ही होता है 4 और वैलेंट स्टैंड्स फॉर वैलेंसी, यानी कि 4 वैलेंसी होने की वजह से हम इसे कहते हैं टेट्रावैलेंट. तो कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंट मैंने आपको बताया. इसके साथ साथ मैं आपको कार्बन के टेट्रावैलेंसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसका जो टोटल स्ट्रक्चर होता है जियोमेट्रिकली, ये कभी भी इसके जो चारों हैंड्स होते हैं वो चारों हैंड्स एक दूसरे के साथ एक सिंगल प्लेन पे नहीं होते, बल्कि ये आपस में एक सर्टेन एंगल बना के होते हैं. आप फिगर देख सकते हैं. इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन. ठीक है. कार्बन के जो 4 हैंड्स है, अगर हम कार्बन को सेंटर पे देख पा रहे हैं तो कार्बन के सेंटर होने पर इसके जो 4 हैंड्स यानी जो 4 वैलेंसीज निकल रहे हैं, ये 4 हैंड्स जो बन रहे हैं ये आपस में 109 डिग्री और 28 मिनट्स का एंगल बनाते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. ये भी हमसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि कार्बन के जो डिफरेंट हैंड्स बन रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है, जो डिफरेंट वैलेंसी वाले हैंड्स है वो कितने एंगल्स में है. तो आंसर होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा. इसका शेप जो बन रहा है वो है टेट्राहेड्रॉन. ठीक है. याद रखिए टेट्रावैलेंसी को टेट्राहेड्रॉन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है. टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गया, टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट हो गया. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जहां हमारा डिस्कस होने वाला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म इसी में है हिडन, जिसको हम जानेंगे. स्टार्ट करते हैं. दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी. ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए इसका हिंदी कोई टर्म हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं आपको हिंदी टर्म बिल्कुल भी नहीं बता पा रहा हूँ. मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही इसके टर्म को डिस्कस कर रहा हूँ. कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से ही हिंदी में भी जानी जाती है. कैटेनेशन प्रॉपर्टी में हमें जो समझना है, इसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को
जो इसके डिफरेंट आइसोमर्स है, आइसोमर अभी नहीं डिस्कस करते हैं, मैं इसके डिफरेंट जो शेप है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाना चाहूँगा। चलिए बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं। आप लोगों ने मीथेन का नाम तो CH4 सुना ही है, राइट। और आप लोगों ने इसका शेप भी देखा होगा कि कार्बन एक तरफ है और 4 हैंड्स में 4 हाइड्रोजन पुट कर दिए जाते हैं, H H H एंड H, राइट। ये हो गया हमारा मीथेन। आपने इथिलीन का नाम सुना होगा, C2H4, कार्बन और एक कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल हैंड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। देखिए कार्बन के 2 और एक 3 और एक 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन हुए। बिल्कुल इस कार्बन के भी देखिए 2 यहाँ हो गए, 3 और 4, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अगर आपको यह हैंड वाला सिस्टम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा, इस हैंड वाले सिस्टम को समझने के लिए एक बार जरूर हमारी इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट वाली वीडियो देख के आए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन के 2 हैंड्स इधर हैं, 2 हैंड्स इधर है, 2 यहाँ 2 हैंड है और एक 3 और एक 4, यहाँ भी कार्बन के 2, 3 और 4। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 मैं दोनों में क्यों काउंट कर रहा हूँ, इसका डिस्कशन मैंने उस वीडियो में कर रखा हुआ है कि यहाँ पर जो कार्बन होता है, ये कार्बन आप इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें भी काउंट करूँगा, उसमें भी काउंट करूँगा, और इलैबोरेट डिस्कशन उस वीडियो में काइंडली देखें। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो रहे हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 4, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये इक्वल टू नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, क्लियर है। और मैं आपके सामने एग्जांपल में थर्ड एग्जांपल जो डिस्कस करना चाहूंगा वो मैं लेना चाहूंगा एसिटिलीन। आप लोगों ने एसिटिलीन देखा होगा, C2H2, राइट, C2H2। C2H2 का ड्राइंग कैसा होता है आप लोगों को याद है, कार्बन कितने हैं, C2 है यानी कि 2 है, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा। देखिए 2 हाइड्रोजन हो गए या 2 कार्बन हो गए, क्लियर है। तो ये हमारा एसिटिलीन है। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 3 एग्जाम्पल देखे। ये हमारा एग्जाम्पल 1 हुआ, ये हमारा एग्जाम्पल 2 हुआ, और ये हमारा एग्जाम्पल, ओके, इसे मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूं, ये हमारा एग्जाम्पल 3 हुआ। इन तीनों एग्जाम्पल के बाद आपको एक चीज समझनी है, मैं कैटेनेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो कि कार्बन जो है वो एक लॉन्ग चैन फॉर्म कर रहा है, देखिए एक लंबा चैन बना रहा है। ये जो चैन बनाने की प्रॉपर्टी है कार्बन की, इसे ही हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कार्बन एक लॉन्ग चैन फॉर्म करने की प्रॉपर्टी रखता है। इस प्रॉपर्टी को, जो वो लंबी चैन श्रृंखला बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ओके। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बाद जब अगर ये टर्म कैटेनेशन प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, तो यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन 3 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। देखिए ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। आई होप कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी आपको समझ आई। अगर फिर भी आपके पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होती है तो डेफिनेटली आप हमें जरूर कमेंट करें, बताएं क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको समझ में नहीं आए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको एक दूसरे वीडियो में, जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, इस वीडियो के बेसिस पे जो भी कमेंट्स आपके आए हुए हैं, जो भी डाउट्स आए हैं, उनको भी डिस्कस कर लें। एक एक करके मैं आप लोगों को इसके वीडियोस की मैं आपको समझाने की कर रहा हूँ चैप्टर। थोड़ा लंबा वीडियोस हो सकता है, थोड़े नंबर ऑफ वीडियोस ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझा दिया जा रहा है। हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन करेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करें जिन्हें एजुकेशन फ्री में अवेलेबल नहीं है। आरटी में हमारा मकसद है कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। इस मकसद को पूरा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल में, मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आने पर डिसलाइक करें। बताएं वीडियो में क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।